Chakshu from Kalindi Marketing, and here we are with the CFO of BFCS. Correct. So we are having Nimish Kuvariji as our guest here. Thank you very much. Hi Nimish, how are you? I'm fine. How are you doing? Yes, I'm very good. So can we have a quick interview with you? Yeah, definitely. Exciting why we are here. Yeah. So I heard you are having a new business in the town. So new venture you are doing, right? Please, निमिष, क्या आप हमको बता सकते हैं कि आपको ये जो पानीपुरी का बिजनेस है उसका आइडिया कैसे आया? जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था कि मैं बी कुमार फूड कंसल्टेंसी सर्विसेज का CO4 भी हूँ, तो कंसीडरिंग मेरी इस पोजीशन की वजह से मुझे ये भी जानने को मिला कि मार्केट में कौन सी नई नई चीज़ों के बारे में लोग इंक्वायरी करते हैं। पिछले अप्रॉक्स 1 साल का अगर हम लोग समरी देखें तो हमें ये पता चलता है कि जो पानी पूरी की जो पूरियाँ होती हैं उनको बनाने के लिए काफ़ी ब्रांड सेटअप के बारे में हमें कंसल्टेंसी पहले दी हुई है पिछले 1 साल में, बिकॉज ऑफ विच अगर पूरियाँ ज़्यादा बन रही है तो पानी पूरी भी लोग ज़्यादा लेते हैं। Yeah, that makes sense. राइट। अब इसी वजह से मैंने ये सोचा कि हम खुद ही डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं। Yes, wonderful, wonderful. Yeah, I would love the idea about pani puri. And one more thing that I would love to ask you is, what is the biggest risk to this launch? Like you are going to launch it in few weeks, so what are the risks you are facing currently? Well, currently one of the biggest risks for now, जो अभी हमारी सबसे बड़ी रिस्क यही होगी कि हम पूरी की पूरी जो कार्ट है उसे हम स्टेनलेस स्टील से बना रहे हैं। Okay. जो यूजुअली कोई नहीं करता, बिकॉज ऑफ इसका वजन करीब ऑलमोस्ट 1 टन तक हो जाएगा। तो इतनी बड़ी प्राइस पॉइंट के साथ इसे जब हम लॉन्च कर रहे हैं तो हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा या कितनी जल्दी मिलेगा ये हमें नहीं पता। तो सबसे बड़ी रिस्क अभी के लिए तो यही होगी। और दूसरा, जब हम फ्रेंचाइज लॉन्च करेंगे, अभी हम फ्रेंचाइज नहीं करेंगे। फ्रेंचाइज हम तभी करेंगे जब हम खुद इसमें सक्सेसफुल होंगे, तभी हम दूसरे लोगों को ये दे सकते हैं। क्योंकि अभी भी काफ़ी लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम अभी आपसे फ्रेंचाइज ले लेते हैं, हम स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जब हम खुद ही उसमें सक्सेसफुल नहीं होंगे तो हमको क्यों भी उनका नुकसान करेंगे। Yes, you are absolutely right. Yes, yes. And like, how far you are seeing, and what is the future of your business? विजन के बारे में देखें तो काफ़ी लोग हैं जो इनफैक्ट नेदरलैंड है या फिर जर्मनी है, तो वहाँ सब पर से भी हमें इंक्वायरी आती है कि उनको पूरा एक प्लान सेटअप करवाना है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉज की। जैसे इंडिया के लिए FSSAI है, US के लिए, फिर यूरोप के लिए, तो उन लॉज के हिसाब से उनको पूरा प्लान सेटअप करवाना होता है अलग अलग लोगों को। तो अगर उतनी दूर वो लोग प्लान सेटअप कर रहे हैं तो मतलब कि अगले 10-20 साल के अंदर अंदर वहाँ पर भी पानीपुरी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जब बढ़ ही रही है और हमें पता है कि बढ़ने वाली है, तो हम खुद ही वहाँ पर स्टॉल लगा देंगे और अभी से लगा देते हैं, तो ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी हमारे पास पहले है। हम बेसिकली फर्स्ट मूवर्स है इस तरफ, इस डायरेक्शन। Wow, wow! No one would have even think about it. Wow. Also, अगर देखा जाए तो पानीपुरी हर एक गली में आपको 2 स्टॉल मिल ही जाएंगे बहुत आराम से। तो आप ऐसा क्या अलग दे रहे हैं लोगों को कि वो आपके पास है? अब हमारे पास अलग देने के लिए सबसे बेसिक पानीपुरी हम सब खाते हैं, सबको पता है। हमारे पास अलग सिर्फ और सिर्फ आपको यही मिलेगा कि जो हम ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं अभी के लिए, ये ट्रस्ट तभी बिल्ड होगा जब हम उनको, हमारे क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को सबसे बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट और डील दे सकें। अब ये प्रोडक्ट बेस्ट तभी बनेगी जब हम खुद सारे के सारे इक्विपमेंट SS304 की मदद से बनाएंगे, और जो भी फूड इक्विपमेंट जब भी किसी फूड प्रोडक्ट को टच होता है तो वो जो टचिंग वाला मटेरियल होगा वो 304 ही होगा SS का, तो जो जिससे हमें क्लीनलीनेस बहुत ज़्यादा मिलेगी। फिर वापस बात आती है कि ठीक है, आप इक्विपमेंट भले ही SS का यूज़ कर रहे हो, लेकिन क्या आप खुद अच्छे से उसमें क्लीनलीनेस रखते हो बनाने में, प्रोडक्ट में?
तो हमारा जो अभी रॉ मटेरियल होता है या फिर जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, वो वाटर हम आर यूज़ करते हैं हमेशा, रॉ मटेरियल्स है वो हमेशा हम उसकी क्वालिटी सबसे पहले देखते हैं। क्वालिटी हमें खुद हमारा R&D सेंटर पे हम टेस्ट करते हैं और जब हमें क्वालिटी वो अच्छी लगती है तो हम उसी क्वालिटी के रॉ मटेरियल को यूज़ करके हमारी पानी पूरी बनाते हैं। ओके, वाओ वाओ। सो आपका वाटर भी एकदम क्लीन होगा कि अगर छोटे बच्चे से लेके बड़े तक कोई भी खाए तो उससे उसको कोई भी इश्यूज नहीं होगा, जो हमको स्ट्रीट फूड में प्रॉब्लम है बहुत सारे लोगों को। चिल्ड्रन आर नॉट अलाउड टू हैव स्ट्रीट फूड ओनली बिकॉज ऑफ हाइजीन इशू, तो वो आपके जो स्टॉल है उसमें नहीं आएगा। अब मेरी उम्र भली छोटी है लेकिन मैं फ्यूचर के बारे में तो सोचूंगा ही, तो मैं ऐसी ही प्रोडक्ट डेवलप करना चाहूँगा जो मैं खुद भी अपने बच्चों को दे सकूँ। बिकॉज ऑफ विच अगर मैं अभी जो डेवलप कर रहा हूँ वो मेरे बच्चे नहीं खा पाएंगे तो मैं उसको क्यों ही बनाऊंगा। You are absolutely right. Wow. आपने अभी जो कुछ टाइम पहले बताया कि आप ना ये फ्रेंचाइज मॉडल लॉन्च कर रहे हैं, तो why not just company on cart and why you are going for a franchise model? फ्रेंचाइज मॉडल का सबसे बेस्ट चीज़ मेरे हिसाब से यही है कि हम लोग हर एक जगह पे खुद अपने आप ध्यान नहीं दे सकते, इट्स नॉट पॉसिबल। जब हम पूरी दुनिया में हमारे खुद के कार्ड्स लगाएंगे तो मैं खुद ये इंश्योर नहीं कर सकता कि हर एक जगह पे जो जहाँ पर हमारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो लोग मेरे हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन अगर मैंने फ्रेंचाइज मॉडल डेवलप किया है, मतलब कि जो लोग हमारी फ्रेंचाइज ले रहे हैं उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो हमारे दिए हुए SOP के अनुसार सारी चीज़ों को करें, और अगर वो नहीं करते तो हम हमारे कॉन्ट्रैक्ट में इस हिसाब से सारी चीज़ें पॉइंट्स हम उसमें नोट करेंगे कि सपोज़ वो कोई SOP के फॉलो नहीं करते, सपोज़ वो SS 304 को यूज़ नहीं करते या फिर रॉ मटेरियल की जो क्वालिटी है उसकी ग्रेड है वो ख़राब है, तो हम उनसे वो फ्रेंचाइज वापस ले सकें। जब ये चीज़ हम बिल्ड करते हैं तो ऑब्वियसली क्वालिटी हमेशा कंसिस्टेंट रहेगी, जो यूजुअली फ्रेंचाइजीज में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है पर हमें नहीं होती। Yes, yes, true. Wonderful.